अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद अकरम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान इस वक्त ताकत का देवता बन चुके हैं। यकीन जाने कि वो तमाम क़यादे जो उसके हुक्म के मुंतज़र होते हैं, वो शख्स जो जेल के अंदर बैठकर इस तमाम के तमाम निज़ाम को नंगा भी कर रहा है, इस निज़ाम को चला भी रहा है, वो जब कहता है कि मुल्क को बंद कर दो, मुल्क को बंद कर दिया जाता है। जब वो कहता है कि खोल दो, तो इस मुल्क को खोल दिया जाता है। यकीन करें कि तमाम रास्ते, मोटरवेज, जीटी रोड, हर वो जगह, तमाम के तमाम रास्ते इस हुकूमत ने, नालायक और निकम्मी हुकूमत ने ब्लॉक किए, बंद किए, कंटेनर लगाए, गड़े खोदे, खदके खोद कर, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद ना पहुंच सके। लेकिन वो तमाम के तमाम रास्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो है वो बंद किए। ना सिर्फ उन रास्तों को खोला, बल्कि वो इस्लामाबाद भी पहुंचे हैं। जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो वहां पर कभी इकट्ठी पहाड़ी पर उनको मुजामत का सामना करना पड़ा, तो वहां पर भी उन्होंने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुलिस एहलकारों को अपने हिसाब में लिया और उनकी काउंसलिंग की और उसके बाद उनको जाने दिया। और उसके बाद 26 नंबर चुंगी पर जब वो पहुंचे तो वहां पर भी बदतरीन रियासत की जानिब से जुल्म किया गया, उनके ऊपर जबर किया गया। जालिम और जारे बनी और हुकूमत ने वो तशद्दुद किया जिससे कारकुनान पर सीधी गोलियां चलाई गई। और फिर यह कहा गया कि वज़ीर दाखिला की जानिब से कि 5 मिनट के अंदर इन तमाम के तमाम जो कारकुनान हैं इनको रफू चक्कर किया जा सकता है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर सीधी गोली चलाई जाए। अब यहां से अंदाजा लगाएं कि रियासत मां होती है, लेकिन रियासत जब डाइन का किरदार अदा करने लगे तो फिर इस तरह के जो लोग होते हैं वो सामने आते हैं और वो हुकूमतों और रियासतों को कमजोर करते हैं। बात करेंगे बानी पीटीआई से मुज़ाकरात के हवाले से। जब बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की बात की गई, 2 दौर हुए और मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन उसके बाद बानी पीटीआई ने कहा कि संजानी चले जाते हैं, आपकी रेड लाइन को क्रॉस नहीं करते। लेकिन दूसरी जानिब एक और ताकत का इस्तियारा, ताकत की जो कहते हैं ना कि कुंजी इस दफा अपने पास लेकर आई थी वो शबीबी। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का एक खसूसी वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कर मुझ तक पहुंचाया जाए, उसको मैं सुनूंगी और उसके बाद मैं फैसला करूंगी कि संजानी जाना है या डी चौक जाना है। तो उस हवाले से डेडलॉक जो है वो बरकरार रहा। लेकिन दूसरी जानिब 26 नंबर चुंगी पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रेंजर्स और दीगर जो लॉ एनफोर्स की जो एहलकार थे वो सामने आए, तो उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने न सिर्फ मुज़ाहमत की बल्कि उन्होंने अपने बानी पीटीआई के जो कॉल है उस पर लब्बैक कहते हुए वो तमाम रास्ते अबूर किए, उस प्यादों की तरह और उन सिपाहियों की तरह जिसके बारे में बानी पीटीआई इमरान खान हमेशा कहते थे कि मेरे अभी जो सपोर्टर हैं, मेरे अभी जो वोटर हैं वो छोटे हैं। उसने देवता बनकर दिखाया है, उसने उस ताकत की वो तमाम की तमाम जो हदें होती हैं उसको पार करके दिखाया कि मैं जेल के अंदर बैठकर भी इस रियासत को चला भी सकता हूं, इस रियासत को मफलूज भी कर सकता हूं। मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, तमाम के तमाम वुज़रा को उनकी दौड़ें लगवा सकता हूं। वो मैं जब चाहूं इस रियासत के अंदर हर वो फैसला करवा सकता हूं जो उसकी मनपसंद का फैसला होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, जब उन्होंने जो बानी पीटीआई की कॉल पर लब्बैक कहा और वो इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा हुए, तो उनको मुतादिद जगहों पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी की जो इस वक्त तकरीबन 5:30 बज चुके हैं सुबह के, और मैं जो अपडेट है वो आप तक जो है वो शेयर करूंगा कि जो फौज है उसको तलब कर लिया गया है। याद रखिए कि फौज को तब तलब किया जाता है कि जब पुलिस, एलीट फोर्स, रेंजर्स और दीगर जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो नाकाम होते हैं, तो आखिर में 245 के तहत जो फौज को तलब कर लिया जाता है। और बाकायदा तौर पर अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो फौज है उसको गोली के भी ऑर्डर दे दिए गए हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रेड जोन की तरफ बढ़ते हैं या उस रेड लाइन जो हुकूमत कह रही है कि ये हमारी रेड लाइन है उसको क्रॉस करती है, तो उनके ऊपर सीधी गोली चलाई जाए। तो आप देखें कि रियासत क्या करने जा रही है। रियासत को सोचना होगा। अगर रियासत जो है एक अंदर बैठे कैदी से इतनी घबराई हुई है, रियासत जो समझती है कि हम मैंडेट जो है वो चोरी करके हम नालायक, निकम्मी और कम ज़र्फों के हवाले कर देंगे, तो फिर इस तरह के एहतजाज, लॉन्ग मार्चेस होते रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान दहशतगर्द हैं, तो कल को आपने उनके पास वोट भी मांगने जाना है, तो फिर किस मुंह से उन दहशतगर्दों से आप वोट मांगने जाएंगे। तो इसलिए इस तमाम की तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना होगा। रियासत हमेशा अपना जो है वो माँ का किरदार अदा करती है। अगर रियासत जो है वो डाइन बने तो फिर रियासत कभी माँ नहीं होती। तो फिर रियासत जो है उसको, उसके अंदर बैठा हुआ हर वो शख्स उसको नोचने की कोशिश करेगा, वो उसके ऊपर आवाज भी कसेगा, उसके ऊपर सवाल भी उठाएगा, तो उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं होगी। तो इसलिए रियासत को अब सोचना होगा रियासत ने क्या करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो बड़े पुरजोश हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि अगर बानी पीटीआई को आप छोड़ देंगे तो हम पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो जाएंगे, अगर आप बानी पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे तो हम अपनी
रेड लाइन जिसको बानी पीटीआई के कारकुनान हमेशा अपनी रेड लाइन कहते थे, उसको अबूर करेंगे। हम हर वो रेड लाइन अबूर करेंगे जो बानी पीटीआई की तरफ बढ़ती है। तो देखें कि इस वक्त बानी पीटीआई के उस कॉल के डर से, खौफ से पंजाब को पहले बंद किया गया, फिर इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी में तब्दील किया गया, और उसके बाद अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है। अभी तक जो कैजुअलिटीज हैं वो आपसे शेयर करूं तो 4 जो रेंजर्स एहलकार हैं वो शहीद हो चुके हैं, 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। न जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कितने जो हैं वो इसके अंदर, मैं उनको भी शहीद कहूंगा, और जख्मी भी हो चुके हैं। और दूसरी जानिब लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाजिद हैं, रबड़ बुलेट्स का सामना कर रहे हैं, आंसू गैस शेल्स जो हैं वो भी खा रहे हैं, लेकिन वो अपने कायद की आवाज पर लब्बैक कहते हुए पेश कदमी कर रहे हैं डी चौक की जानिब। तो इसलिए रियासत को अब बैठना होगा, सोचना होगा और देखना होगा कि वो जो देवता बन चुका है ताकत का, उसके साथ किस तरह निपटना है, किस तरह बात करनी है, क्योंकि वही अब फैसला करेगा कि अवाम ने किस तरफ जाना है। अगर ये समझते हैं कि रियासत के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए, मुआशी इस्तेहकाम आए और तमाम मामलात ज़िंदगी रवा दवा रहे, तो फिर रियासत को इमरान खान की तरफ बढ़ना होगा, रियासत को इमरान खान की तरफ अपनी नींव पर जाना होगा, रियासत को मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। रियासत की असल मालिक जो है वो अवाम है, और कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान होगा तो ये अवाम होगी। याद रखिएगा, अगर ये रियासत के अंदर रहने वाली अगर अवाम नहीं होगी तो फिर रियासत सिर्फ खंडर होगी, खलियान होंगे, रेतली वो जो सहरा होंगे और कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना चिड़ी होगी ना चिड़ी कोई पर मारेगी। तो इसलिए तमाम की तमाम लोगों को अब सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा ताकि इस रियासत को रियासत रहने दिया जाए, माल्टा स्टेट ना बनाया जाए, ऐसी स्टेट ना बनाया जाए जहां पर कानून नाम की कोई चीज ना हो। अगर चंद मुक्तदरा हल्के, चंद लोग अपनी कुर्सी की हवस इक़्तिदार की खातिर इस मुल्क को तबाह करने के दहाने पर आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से उनका पहले एहतसाब होना चाहिए, उनका हिसाब होना चाहिए, जो इस रियासत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्लाह हम नासिर अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।